हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। ये बैंकिंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बैंकिंग की चीज़ें आपको बताई है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे उसके बाद ही फिर आगे आप बैंकिंग को अच्छे से समझ पाओगे। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बैंक के क्या क्या काम होते हैं। बैंक किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, क्योंकि ये पैसा सेव करने से लेकर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स तक हर फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हर बैंक का काम इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना होता है। बैंक के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब कि पैसा जमा करना। बैंक का सबसे बेसिक फंक्शन है लोगों और बिजनेस से पैसा एक्सेप्ट करना और उसे सेफली रखना। ये पैसा अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में रखा जा सकता है, जिसको टाइप ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। जिसमें पहला आता है सेविंग्स अकाउंट। नॉर्मली ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को यहाँ डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट अर्न करते हैं। करेंट अकाउंट, जो कि बिजनेस के लिए होता है, जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होती है। फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि एफडी, जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होती है, जिसमें एक फिक्स पीरियड के लिए आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको मंथली बेसिस पर पैसे जमा करने की ऑप्शंस होती है, जो एक फिक्स टाइम के बाद आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो है आपका लोन प्रोवाइड करना और एडवांसेस प्रोवाइड करना। बैंक अपने कस्टमर्स को अलग अलग पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इससे बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है, जो कि इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें कुछ टाइप्स के लोन होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि शादी या मेडिकल इमरजेंसी के लिए। होम लोन, जैसे कि घर खरीदने के लिए। एजुकेशन लोन, हायर स्टडीज करने के लिए। बिजनेस लोन, नए बिजनेस स्टार्ट करने या पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदने के लिए लोन लिया और जिसका रीपेमेंट वो मंथली बेसिस पे ईएमआई बेसिस पे कर रहा है। तीसरा जो काम होता है वो क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कि नए पैसे को क्रिएट करना। बैंक एक यूनिक तरीके से नए पैसे को क्रिएट करता है। जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो एक तरह से इकोनॉमी में नए पैसे का फ्लो क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बिजनेस के लिए बैंक से 10 लाख का लोन लिया। ये पैसा जब मार्केट में सर्कुलेट होता है तो नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बूस्ट करता है। चौथा जो काम होता है वो फैसिलिटिंग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट होता है, मतलब कि पेमेंट को आसान बनाना। बैंक पेमेंट और फंड ट्रांसफर को आसान बनाता है, जो इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। पेमेंट के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो इसमें आते हैं चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। ये एक ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड मेथड होता है। फिर आता है डिजिटल पेमेंट, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड, कैशलेस शॉपिंग्स एंड ट्रांजैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपने दोस्त को यूपीआई के थ्रू 500 रुपए भेजे या फिर अपने मोबाइल बिल का पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से कर दिया। नेक्स्ट जो इनका काम होता है वो इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट करना। बैंक लोगों और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कुछ सर्विसेज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, इंश्योरेंस प्लान, रिटायरमेंट प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो उसके बैंक ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट जो इनका काम होता है वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मतलब कि फॉरेक्स सर्विसेज। बैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जरूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि करेंसी कन्वर्सन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए फॉरेक्स सर्विसेज, एनआरआई अकाउंट और रेमिटेंस सर्विसेज। नेक्स्ट जो इनका काम होता है वो एजेंसी फंक्शन, मतलब कि एक एजेंट की तरह काम करना। बैंक कस्टमर के बिहाफ पर अलग अलग तरीके से काम करता है, जैसे कि बिल्स और टैक्सेस का पेमेंट करना, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट जो इनका काम होता है वो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइसेस होता है। बैंक अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड सेविंग्स के बारे में एडवाइस देते हैं, जो उनके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक अपने कस्टमर को सजेस्ट किया कि वो एफडी के बदले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो इनका काम होता है सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। बैंक गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग फाइनेंशियल पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कलेक्शन एंड पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, सब्सिडारी और पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, पीएम जनधन योजना जैसी स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना के अंडर लो इंटरेस्ट होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैंक का यूज किया। नेक्स्ट जो इनका काम होता है रिस्क मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल करना। बैंक अलग अलग टूल्स का यूज करके क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क को मैनेज करता है। हाउ दे मैनेज रिस्क, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट वर्दीनेस का एनालिसिस करना, रिजर्व फंड को मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन देते समय अपने बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है, जिसके बाद डेब्ट का रिस्क कम हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं हाउ बैंक्स मेक मनी, बैंक के पैसे कमाने का तरीका। बैंक का मेन काम होता है फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करना, लेकिन ये भी एक बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट कमाया जाता है। बैंक अपने ऑपरेशंस और सर्विस से कैसे पैसा कमाता है ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एकदम इजी वे में समझाता हूँ। बैंक कैसे पैसा कमाता है, उसका सबसे पहला तरीका है इंटरेस्ट इनकम। बैंक का सबसे बड़ा इनकम सोर्स इंटरेस्ट होता है। ये तब कमाया जाता है जब बैंक कस्टमर्स को लोन देता है। बैंक जो इंटरेस्ट कस्टमर के डिपॉजिट पर देता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट लोन पर चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज बैंक डिपॉजिट पर 4% का इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन लोन पर 8 से 12% चार्ज करता है। दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, जिसपे बैंक ने उसको 4% का इंटरेस्ट दिया। उसी पैसे को बैंक ने किसी और को लोन दिया, जिसपे उसने 10% चार्ज किया, तो बैंक ने यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट कमाया। दूसरा जो तरीका है पैसे कमाने का वो है फीस एंड चार्जेस। बैंक अलग अलग सर्विस के लिए कस्टमर से फीस चार्ज करता है।
ये एक स्टडी इनकम सोर्स है। कुछ कॉमन सर्विसेज जिसमें फीस लगती है, जैसे कि एटीएम विड्रॉवल बियॉन्ड फ्री लिमिट, मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग या क्लोजर फीस, चेक बाउंस चार्जेस, लॉकर सर्विसेज या फिर क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने बैंक में 5000 रुपीज मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो उस पर 250 रुपए का बैंक ने चार्ज कर दी एज अ पेनाल्टी। थर्ड जो तरीका होता है वो इन्वेस्टमेंट, बैंक के अपने इन्वेस्टमेंट। बैंक अपने सरप्लस फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे वो पैसे अर्न करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। बैंक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 1 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जहां उन्हें 6% इंटरेस्ट रेट मिला जो कि रिस्क फ्री होता है। चौथा जो तरीका है वो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, मतलब कि ट्रांजेक्शन पर फीस चार्ज करना। डिजिटल बैंकिंग के एरा में हर ट्रांजेक्शन पर फीस चार्ज करना ये बैंक के लिए एक कॉमन इनकम सोर्स बन गया है। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस चार्जेस, इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए हाई फीस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूसेज पर मर्चेंट फीस, जैसे कि किसी ने एनईएफटी किया तो बैंक उस पर कुछ पैसे को चार्ज करता है। फिफ्थ जो तरीका है वो क्रेडिट कार्ड एंड लोन प्रोडक्ट, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी से कमाए। बैंक क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फीस चार्ज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। सेम लोन के प्रोसेसिंग फीस और पेनाल्टी भी इनकम का पार्ट है। ये कैसे काम करता है, तो क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, करीब 20 से 40% एनुअली। लोन अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वन टाइम प्रोसेसिंग फीस भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरा एंड उनका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है फॉरेक्स सर्विसेज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज से प्रॉफिट। बैंक फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कमीशन और कन्वर्सन फीस चार्ज करते हैं। फॉरेक्स सर्विसेज जहां पर पैसा बनता है उसमें से कुछ करेंसी एक्सचेंज रेट का डिफरेंस, इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर पर हाई फीस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रेड फाइनेंस चार्जेस। नेक्स्ट जो तरीका है वो है बैंक इंश्योरेंस, मतलब कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचना। बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करता है जिस पर भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये काम टाई अप्स के थ्रू होता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। 8 पॉइंट है वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। बैंक हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए फीस चार्ज करता है। कस्टमाइज एडवाइजरी सर्विसेज का भी हाई कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन अपने इन्वेस्ट को मैनेज करने के लिए बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लिया जिसपे बैंक 2% एनुअल फीस चार्ज की। नेक्स्ट जो तरीका है पेनाल्टीज, रूल्स ना फॉलो करने पर चार्जेस। बैंक अलग अलग तरीके के वायलेशंस के लिए पेनाल्टीज लगाते हैं जो उनका एक साइड इनकम सोर्स होता है। कुछ कॉमन पेनाल्टीज जैसे कि मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर चार्जेस, चेक बाउंस पेनाल्टी, लोन ईएमआई लेट पेमेंट चार्जेस। फॉर एग्जांपल किसी का चेक इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से बाउंस हो गया जिसपे बैंक ने 500 का पेनाल्टी चार्ज कर दिया। नेक्स्ट जो तरीका है वो है क्रॉस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बैंक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अदर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट। इससे कैसे प्रॉफिट अर्न होता है, बैंक इन प्रोडक्ट्स पर कमीशन अर्न करते हैं जो उनके टाई अप पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बैंक को इस सेल पर 1.5% का कमीशन मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और मैं आपको जल्द से जल्द सारी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपको बेसिक में चीजें पता रहेगी। तब जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग लोगे तो आपको चीजें सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे और भी वीडियोस आएगी जिसमें हम लोग बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अदर सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।